नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ और बेसिक से मैं शुरू करूँगा। और मेरा उद्देश्य है ज्योतिष को मैं सरल से सरल माध्यम से सरल तथ्यों के द्वारा मैं आप लोगों को ज्योतिष के बारे में बता सकूं। बहुत रोचक होने वाली है, आप इसके साथ बने रहिए। एक और बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ज्योतिष को लेकर अनेक भ्रांतियाँ भी हैं, अंधविश्वास हैं। कई बार डराया जाता है ज्योतिष को लेके। पर दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, ज्योतिष वैदिक विज्ञान है, पुरातन विज्ञान है, सनातन विज्ञान है और विज्ञान किसी भी ऐसी अंधविश्वास को मान्यता नहीं देता। मैं तथ्यों द्वारा इसको आपके सामने रखूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने उन गुरुजनों का, जिनसे मैंने ज्योतिष को सीखा और निरंतर सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, उन सभी गुरुजनों को मैं कृतज्ञता के साथ नमन करता हूँ। मैं विगत 16 वर्षों से ज्योतिष का स्टूडेंट हूँ और लगातार अध्ययन कर रहा हूँ। यकीन जानिए, मैं जितना इसका अध्ययन करता हूँ ये मुझको उतनी ही विस्तृत नज़र आती है, अथाह समुद्र के समान। और मैंने अपने अल्प ज्ञान से, अल्प बुद्धि से कुछ इसमें से बूंदे ही निकाल सका हूँ। जो भी ज्ञान मेरे पास है मैं उसको सरलता से आपको देने का प्रयास करूँगा। बड़ी विडंबना रही है ज्योतिष के साथ दोस्तों। ज्योतिष में बहुत कार्य हुए हैं, एक से एक हमारे महान ज्योतिष आचार्य हुए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बहुत कार्य किए। उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी, उनके द्वारा ज्योतिष का बहुत विकास हुआ। लेकिन वो विकास उनका व्यक्तिगत हुआ। वो उस ज्ञान को जनमानस के लिए साझा ना कर सके और वो ज्ञान उनके साथ ही चला गया। क्या कारण थे, मैं उन कारणों में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ ज्ञान पर किसी का भी अधिकार नहीं है। भले ही ज्ञान आपका हो, लेकिन ये ज्ञान आपने यहीं से लिया है। और कोई भी ज्ञान बांटने की चीज़ है। जितना आप ज्ञान को देते हैं, ज्ञान उतना बढ़ता है, अमर हो जाता है आपका ज्ञान। तो आज अगर ज्योतिष का वो ज्ञान जो वो लोग उनके साथ चला गया, वो ज्ञान अगर जनमानस को मिलता तो ज्योतिष का बहुत भला होता। और जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले, सीखने वाले, उनके लिए ये बहुत उपयोगी साबित होता। अब आप देखिए, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वैज्ञानिक हैं जो लगातार शोध करते रहते हैं। अगर वो अपना शोध कार्य साझा ना करते, जनमानस के लिए ना करते, तो मानव का विकास कैसे होता, इस सभ्यता का विकास कैसे होता। इसलिए दोस्तों, कोई भी ज्ञान आपके पास है जो आप जानते हैं, उस ज्ञान को सबको देने का प्रयास करें, सबके साथ साझा करें। आज हमारे पास अनेक माध्यम हैं जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान को दे सकते हैं और अपने ज्ञान को अमल कर सकते हैं, सब और मानव कल्याण के लिए अपने ज्ञान को दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपका ज्ञान। अंत में मैं सभी उन ज्योतिष आचार्यों का, समकालीन ज्योतिष आचार्यों को, जिनके द्वारा उस संस्कृत टीका को हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेशन करके पुस्तकों के माध्यम से हम लोगों के सामने रखा, उन सभी महान ज्योतिष आचार्यों को मैं नमन करता हूँ। चाहे स्वर्गीय डॉक्टर बी रमन हो, श्री एम केदार जी हो, श्री के राव जी हो, श्री जगन्नाथ भसीन जी हो इत्यादि, और समकालीन हमारे श्री सुरेश चंद्र मिश्र जी, इनके द्वारा अनेक पाठ्य पुस्तक अवेलेबल हैं, जिनके द्वारा हम निरंतर ज्ञान ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का जैसे थंबनेल है, अपने विषय पर आइए दोस्तों, अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। आज हम ज्योतिष की बात करेंगे। तो जब हम ज्योतिष को सीखते हैं तो सबसे पहले समझते हैं ज्योतिष शास्त्र क्या है और ज्योतिष शास्त्र का प्रादुर्भाव क्यों हुआ। जब ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो एक सामान्य भाषा में, एक सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो आकाशीय जो पिंड होते हैं, ग्रह नक्षत्र होते हैं, उनकी चाल का अध्ययन और अध्ययन के पश्चात पूर्वानुमान द्वारा उसकी व्याख्या करते हुए व्यापक तौर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यही ज्योतिष शास्त्र है। और प्रभाव कई तरह के होते हैं, उसका हम आगे विश्लेषण करेंगे। अब ज्योतिष शास्त्र को समग्रता में देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी
को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट इसका मैथमेटिक्स है, एंटायर मैथमेटिक्स। अब ज्योतिष में मैथ्स की क्यों ज़रूरत होती है, पहले ये समझते हैं। जो पहले आर्यंस थे दोस्तों, उनको समय का कोई ज्ञान नहीं था। वो हवन, यज्ञ, दान, पुण्य आदि किया करते थे, पर समय का उनको कोई ज्ञान नहीं था। आज हम कोई भी कार्य करते हैं, विवाह करते हैं, किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं, कोई शॉप का उद्घाटन करते हैं, कोई भी शुभ कार्य आरंभ करते हैं, तो हम शुभ का समय के अंदर उसको आरंभ करते हैं ताकि उसका निरंतर शुभ हमको फल प्राप्त होता रहे। परंतु आर्यंस को इसका कोई ज्ञान नहीं था समय का, तो समय के ज्ञान के लिए ही ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ, ज्योतिष प्रकट हुआ। तो मूल उद्देश्य ज्योतिष का क्या था? टाइम कैलकुलेशन। फिर हमने सूर्य और चंद्र की गणना करना सीखा टाइम के लिए। तो ये तो ज्योतिष का हुआ। ज्योतिष का जो मैंने शास्त्र बताया, इसको हम 2 भाग में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट इसका मैथमेटिकल पोर्शन है, इंटायर मैथमेटिक्स, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशंस के लिए मैथ्स की ज़रूरत होती है। तो ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स कवर, वेदर इट इज़ अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स एक्सेट्रा। अलॉन्ग विथ सेकेंड पार्ट इज खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। इसमें हम कंस्टलेशन बॉडीज़, ग्रह और नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, उनकी चाल का अध्ययन करते हैं। तो व्हेन इट इज़ कंबाइंड द एंटायर शास्त्र नोन एज ज्योतिष शास्त्र। तो क्लियर हो गया, ज्योतिष शास्त्र में मैथ्स कवर होती है और एस्ट्रोनॉमी कवर होती है। तो जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो शास्त्र बनता है ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। अब जानते हैं ज्योतिष के 18 संस्थापक हुए दोस्तों। ज्योतिष को वेदों में नेत्र कहा गया है, और नेत्रों का जो स्थान हमारे शरीर में होता है वही कार्य ज्योतिष का होता है। नेत्रों के अंदर जो ज्योति और प्रकाश होता है, उसके द्वारा हम देख पाते हैं कि आने वाला जो मार्ग है हमारे लिए सुगम है, पथरीला है, ऊबड़ खाबड़ है, ताकि हम सहजता के साथ उस मार्ग के ऊपर चल सकें। यही कार्य ज्योतिष का है दोस्तों। ज्योतिष हमारे आने वाले समय के अंदर, वर्तमान समय के अंदर हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है वो दिखलाने का कार्य ज्योतिष करता है दोस्तों। इसलिए इसको वेदों में नेत्र कहा गया है, क्योंकि ये वेदों का एक अंग है। वेदों ने अपने 6 अंग बताए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। इन 6 माध्यम से हम वेदों का अध्ययन अध्यापन करते हैं। और वेद जो ब्रह्मा के मुख से निकले, तो पहले संस्थापक ब्रह्मा जी, उनके बाद उनके मानस पुत्र महर्षि नारद, सूर्यदेव, महर्षि कश्यप, महर्षि पराशर, गर्ग इत्यादि 18 संस्थापक हुए, जिनके द्वारा ज्योतिष का प्रचार प्रसार हुआ। परंतु जिस ज्योतिष को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें हम जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं समय के आधार पर, स्थान के आधार पर और तिथि के आधार पर, और फिर ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करके उसकी व्याख्या करते हैं और आने वाले समय के बारे में बताते हैं, वो सारी प्रणाली महर्षि पराशर के द्वारा प्रदत्त है दोस्तों। महर्षि पराशर ब्रह्म ऋषि थे, मंत्रदृष्टा थे, वेद वक्ता थे। अनेक वेदों की अनेक ऋचाएं उनके द्वारा लिखी गई। अनेक शास्त्रों का उन्होंने प्रतिपादन किया, चाहे वो समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, वास्तुशास्त्र हो इत्यादि। और ज्योतिष शास्त्र में किया गया उनका कार्य अतुलनीय है। ज्योतिष में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन ज्योतिष का उनका अनुपम ग्रंथ बृहत पराशर होरा शास्त्र और लघु पराशरी अपने आप में अद्वितीय है दोस्तों। ऐसा कोई ज्योतिष आचार्य होगा या ज्योतिष का जानने वाला होगा जिसने इन 2 ग्रंथों को ना पढ़ा हो। और समकालीन आने वाले अनेक गणितज्ञों ने, ज्योतिष आचार्यों ने, चाहे वो आर्यभट्ट प्रथम रहे हों, ब्रह्मगुप्त हों, वारामिहिर हों, भास्कराचार्य जी हों, उन सब ने महर्षि पराशर के द्वारा प्रदत्त इस शास्त्र को मान्यता प्रदान की। तो आपने समझा ज्योतिष शास्त्र के बारे में।
अब जो इस ज्योतिष शास्त्र को हम आगे फर्दर 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं आगे समझने के लिए। तो पहला पार्ट आता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर सिद्धांत स्कंध। सिद्धांत स्कंध के अंतर्गत हम ब्रह्मांड की रचना और उसके प्रलय के बीच में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं, व्यापक रूप से ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं। और जो दूसरा इसका जो पार्ट आता है वो संहिता स्कंद है, जिसको हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। तो इस पृथ्वी पर व्यापक रूप से पड़ने वाले किसी भी स्थान पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर, भूमंडल पर पड़ने वाले आकस्मिक घटनाएं, मौसम का पूर्वानुमान, ओलावृष्टि, अर्थक्वेक या अन्य कोई भी युद्ध आदि आकस्मिक जो घटनाएं घटती हैं, उनका प्रभाव का जब हम व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं तो वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष के अंदर आता है। और तीसरा पार्ट आता है इसका होरा स्कंद। होरा जो शब्द है अहोरात्र से इसका प्राकट्य हुआ है। अहोरात्र का मतलब होता है संपूर्ण दिवस और रात्रि का जो समय है, उसको होरा कहते हैं। होरा से ही इंग्लिश का जो वर्ड है आवर बना है। तो इसके अंतर्गत हम शकुन विचार करते हैं, प्रश्न कुंडली का निर्माण करते हैं, विवाह कुंडली का निर्माण करते हैं, वर्ष कुंडली का निर्माण करते हैं, और इसी के अंतर्गत हम जातक कुंडली का निर्माण करते हैं, जो कुंडली आप लोगों ने देखी है, जिसको आप ब्राह्मण को दिखाते हैं या ज्योतिष आचार्य को दिखाते हैं, और उसके अनुसार वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पे आपके पूछे गए प्रश्नों को फलित करता है। तो आपने समझा ज्योतिष शास्त्र, मैंने आपको बताया ज्योतिष शास्त्र। एक बार समराइज करते हैं सब चीज़ों को। ज्योतिष शास्त्र क्या है? ग्रह और नक्षत्रों की चाल का अध्ययन को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसके द्वारा हम व्यापक रूप से पड़ने वाले भूतकाल के और वर्तमान में होने वाले प्रभावों का पूर्वानुमान करते हैं, विश्लेषण करते हैं, व्याख्या सहित उसकी। तो ये ज्योतिष शास्त्र हुआ। ज्योतिष शास्त्र को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है मैंने आपको बताया सिद्धांत स्कंद, दूसरा संहिता स्कंद और तीसरा होरा स्कंद। और संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र मैंने आपको बताया दोस्तों। संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का जो प्रादुर्भाव हुआ वो समय के लिए हुआ, टाइम कैलकुलेशंस के हुआ। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर 2 बड़े शास्त्रों का समावेश है, एक मैथ्स का, मैथमेटिक्स, और दूसरा एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। तो मैंने सरलता से आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियो और भी रोचक होने वाले हैं, जो ज्योतिष के संबंध कोई भी जानकारी रखते हैं, सरल से सरल तथ्यों के माध्यम से मैं उसको देने का प्रयास करूँगा। आप जो भी जानकारी आपको अच्छी लगी उसको पेन डाउन कर सकते हैं। ये बहुत लंबी चलने वाली सीरीज़ है और अनेक रोचक तथ्यों के साथ ज्योतिष में होने वाले अनेक योगों के साथ मैं आपके सामने फिर आता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।